बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को तो बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है और उनके काम को पेचीदा बना रहा है। सभी रेवन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। 15 बरस उनके पिताजी भी तो 2005 के पहले किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संविधान की सरकार है, 2 मिल के 3 मिल कर के राज कर रहे हैं। उस समय अकेले राज कर रहे थे, राष्ट्रपति को बाध्य कर रहे थे, रूस में बैठे थे और दस्तखत करा लेते थे कि राष्ट्रपति शासन ख़त्म हो। इतना प्रभावशाली उस समय थे, तो उस समय क्यों नहीं ऐसा किए थे जो आज कर रहे हैं। सर, जमीन सर्वे को लेकर किया जा रहा है, काफ़ी लोग ग्रामीण को परेशानी हो रही है, काफ़ी जमीन जाने लगी, बिचौलिया एक्टिव हो गए, क्या कहें? देखिए, बिचौलिया एक्टिव है, इसमें आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आम लोगों को भी बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को तो बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है और उनके काम को पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमको भी मिली है, लेकिन सरकार सचेत है। सभी रेवन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। हम समझते हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आएगी उसको निश्चित रूप से सॉर्ट आउट किया जाएगा और दिक्कत करने वाले जो बिचौलियाँ हैं या पदाधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए पीएम मोदी कबूतर उड़ा रहा है, मगर मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखिए, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि मणिपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, जहां कांग्रेस और दूसरे राज्य है वहाँ भी हो रहे हैं। तो उसके बारे में वो लोग चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है घटना एक चीज़ है, घटना का त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज़ है। यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए हैं। इसलिए ये कहना कि मणिपुर हमारे राज्य का, देश का अंग है और उसका विकास और वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करना प्रधानमंत्री जी का एक अभीष्ट इच्छा है। इसके लिए वहाँ ज़्यादा उधर को चिंता करने की जरूरत नहीं। आज का कार्यक्रम वस्तुतः लद्दाख का लेह में जाना था और लेह में कार्यक्रम उद्घाटन करना था और वो कार्यक्रम है एक क्रिएट जिसको कहते हैं। क्रिएट संस्था है जो पश्मीना और वहाँ के फल और फूल ये सबको किस प्रकार से बना करके, किस प्रकार से उसका उपयोगी और करके हम आगे बढ़ावें। या पश्मीना जिससे उत्पादन होता है वो बकरियों से होता है। वहाँ बकरियों की हालत बहुत ख़राब होती है, बकरे बच्चे मर जाते हैं। तो ये जो क्रिएट हमारी संस्था वहाँ पर गई है और उसके माध्यम से हम लोग इस सब पर ध्यान देंगे। ध्यान देने के बाद पश्मीना को जो आज वर्ल्ड में फेमस है और ज़्यादा फेमस करने का प्रयास करेंगे और उसके जो किसान लगे हुए हैं और जिस जीव से ये बनता है उसको और हम लोग सुधार करने के लिए अनेक प्रकार का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अपना कार्यक्रम एक बताइए। तो हम लोगों का जो MSME विभाग है उसमें 100 कार्य में 100 दिन में एक कार्य में ये भी है कि हम लोग लेह और लद्दाख ऐसे जगहों में अपना संस्थान खोले हैं और वहाँ पर हम पश्मीना के साथ साथ वहाँ पर कुछ अच्छे फल हैं, फूल हैं, उन सबको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका व्यापार हो सकता है, कैसे उस व्यापार के माध्यम से वहाँ के लोगों का जीवन स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो लोग सब 10,000 11,000 फीट पर रहने वाले लोग हैं। इसके देख करके आवागमन के साथ साथ उसके रहने सहने का मकानात वगैरह की व्यवस्था करेंगे। तो कहने का मतलब कि जो देश के हर कोने का विश्वास और विकास चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, उसी के आलोक में एक बढ़ता हुआ एक कदम है जो कि लेह के पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को भी हम जीवन जीविका ठीक कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने आज प्रयास किया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास
गोल के साथ।